प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने पर्सेंट आपके सही होते, कैसी आपकी तैयारी है। मैं आपको राजस्थान जीके से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने चाहिए। एग्जाम से पहले इस क्लास को आप देख लेना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिल जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें, ठीक है ना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, बरकान क्या है। देखो इसमें भूगोल हो गई, कला संस्कृति है, इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, मतलब पूरा कंप्लीट आपका राजस्थान जीके है और सारे टॉप क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न पूछा बरकान क्या है, पहाड़ियाँ हैं, झीलें, रेत के टीले या डेल्टा। बिल्कुल आप सभी कमेंट करेंगे। तो बरकान क्या है आपका, रेत के टीले बरकान कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। क्या होगा सही है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा राजस्थान में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ। बताओ भाई, राजस्थान में उच्च न्यायालय है ना, यह कब स्थापित हुआ। 1987 में, 1949 में, 1948 में या 1954 में। राजस्थान में हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, वो कब स्थापित हुआ था, 1949 में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। कमेंट करना है ना, राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर कैसी जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कोटा, जयपुर, बीकानेर या अजमेर। तो अति आर्द्र जलवायु वाला जिला है वो कोटा है। कोटा में कैसी जलवायु है दोस्तों, अति आर्द्र जलवायु कोटा में है। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, निम्न में से वह जिला जहां से 3 नदियों का संगम होता है। बताओ भाई, 3 नदियों का संगम कहां से होता है विद्यार्थियों। बांसवाड़ा से, उदयपुर से, सिरोही से या डूंगरपुर से। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल पूछा है ना। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, तो बिल्कुल वो जिला आपका कौन सा है, डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले में क्या होता है दोस्तों, सोममई और जाखम का संगम होता है और यहाँ पर बेणसर मेला भी बढ़ता है। बेणसर मेला है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। देखो दोस्तों साथ में कमेंट और काउंट करना है ना, कमेंट में सबके देख रहा हूँ, तो कमेंट आप साथ में करते रहो और साथ में काउंट भी करते रहो कितने सही होते हैं। अगला सवाल, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बताओ भाई, इनमें से ना अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। चंबल नदी, बनास नदी, लोणी नदी या गंभीर नदी। बताओ भाई, अरब सागर में कौन गिरती है, लोणी नदी। जो भी यहाँ पर लोणी कमेंट कर रहा है, लोणी ऑप्शन आपका राइट है। लोणी कहाँ जाके गिरती है दोस्तों, लोणी अरब सागर में गिरती है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है ना। इनमें से बताना है कौन सी एक झील मीठे पानी की नहीं है। नवलखा झील, नक्की झील, छापरताल या दोस्तों लोणकरणसर। इनमें से बताओ, मतलब खारे पानी की है, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है, लोणकरणसर। लोणकरणसर क्या है, मीठे पानी की झील नहीं है, मतलब खारे पानी की है। बाकी तीनों क्या है, मीठे पानी की झील है विद्यार्थियों, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। देख लो सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों आपसे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरें कितनी है, 5, 9, 7 या 8। तो बिल्कुल इसमें आपके 7 क्या है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पेश है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों का अंतर्गत आना चाहिए। मतलब बताना है ना, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने दोस्तों वन होने चाहिए, 20%, 9.32, 3.83 या 33%। फटाफट कमेंट करना भाई, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पूछा है। तो बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, आपके कितने वन होने अनिवार्य हैं वो आपको बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, सबका उत्तर यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है ना। सभी साथ में कमेंट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर भी करें साथियों ना, क्लास को साथ में लाइक और शेयर भी करते रहना है। क्या बात है, क्या बात है। प्रकाश मीणा, देवपाल मीणा, यहाँ पर 33% वन होने क्या है, अनिवार्य हैं। कितने परसेंट वन, 33% वन है ना, मैदानी क्षेत्र में होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पेश है, 13वां पुनर्वास कार्यक्रम शुरू हुआ। बताओ भाई, 13वां पुनर्वास कार्यक्रम है ना, ये कहाँ से शुरू किया गया, ये आपको बताना है। जैसलमेर नागफली बगीचे से, कोटा जंतुआलय से, जयपुर जंतुआलय से या बीकानेर जंतुआलय से।
तो 13वां पुनर्वास कार्यक्रम है ये स्टार्ट हुआ है आपके जैसलमेर के नागफनी बगीचे से। कहाँ से दोस्तों? जैसलमेर के नागफली बगीचे से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? एक बार सभी कमेंट करेंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि प्रदेश आपसे पूछ ले तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका? देखो, बड़ा और छोटा दोनों पूछते हैं। सबसे बड़ा है वो कौन सा है? ए सी, मतलब अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। कौन सा दोस्तों आपका? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। यही क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? बताओ भाई। अब मुझे ये बताओ, बड़ा तो आपने बता दिया, अब बताओ राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सभी साथी एक साथ में कमेंट करेंगे। चलिए, बिल्कुल। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, आदर दक्षिणी, या दोस्तों आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, या आदर दक्षिणी और पूर्वी मैदान। फटाफट कमेंट में छापो, चलो फटाफट कमेंट में छाप दो। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि प्रदेश है वो है आदर दक्षिणी मैदान। कौन सा है दोस्तों आपका? आदर दक्षिणी मैदान। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा, बी सही है। अगला सवाल बताओ, चलो, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या निवासी थी? अब मुझे बताओ, 2011 में ना भारत की कितने परसेंट लोग हैं वो राजस्थान में रह रहे थे? 10.41, बिल्कुल, यहाँ 5.55, यहाँ 6.66, यहाँ दोस्तों 6.55। एक बार सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपसे, तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर क्या उत्तर आपका आता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, क्या रहेगा सही उत्तर आपका? सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, 5.67% लोग हैं वो आपके राजस्थान में निवासित थे 2011 में। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के लिए निक्षेप कहाँ मिले? बताओ भाई, आपको बताना है ना। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप है वो कहाँ से मिले? कपूरडी से, बरसिंगसर से, मेड़ता से, या पलामा से? बताओ दोस्तों, बाड़मेर जिले में ना लिग्नाइट के अवशेष मिले वो कहाँ से मिले हैं वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न पूछा आपसे। चलिए, क्या उत्तर बता रहे हो आप? देखते हैं। कपूरडी, कपूरडी, बहुत बढ़िया। ये क्षेत्र आपका बाड़मेर में है और यहाँ से क्या मिले हैं? लिग्नाइट का निक्षेप मिले हैं। ठीक है, भूलना मत, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताओ भाई, जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? जिप्सम को हरसोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हरसोट भी कहा जाता है। और जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है दोस्तों? बाड़मेर से, बीकानेर से, कोटा से, अजमेर से। जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है बीकानेर से। ठीक है, जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? बीकानेर से होता है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? देखो, सहेलियों की बाड़ी ये उदयपुर में है। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर विद्यार्थियों? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। और ये प्रश्न सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया सवाल है। मुझे बताओ, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने, फतेह सिंह ने, भूपाल सिंह ने, या संग्राम सिंह ने? तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है वो महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था दोस्तों? उदयपुर में करवाया था। ठीक है ना, अगर आपको ये प्रश्न आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पेपर दे के आओ, आप सीईटी आराम से क्वालिफाई कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बहुत शानदार शानदार भर्ती आने वाली है, इसलिए ना सीईटी की तैयारी आप क्या करें, थोड़ी जी जान लगा कर कीजिए। अगला सवाल, राजस्थान में पहला थर्मल गैस पावर प्लांट कहाँ स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान का पहला आपका है ना गैस थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? बालोतरा में, अंता में, रामगढ़ में, या कोटा में? राजस्थान का पहला दोस्तों आपका है ना गैस थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ पर स्थापित है? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, एक बार सभी कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन सही बता पाता है। अंताबारा में, अंताबारा, वेरी गुड। अंताबारा क्या है दोस्तों आपका? राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पेश है, क्या बताना है? निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? इनमें से बताओ, है ना, इनमें से किस रेलवे को हाल ही में क्या है प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की संज्ञा दी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल वो रेलवे स्टेशन कौन सा आपका? जोधपुर रेलवे, अजमेर रेलवे, या दोस्तों आपका मुंबई रेलवे, या हैदराबाद रेलवे? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन है ना वो संज्ञा है
वो किस रेलवे को दी गई है? प्रकाश, यहाँ पर उदयभान सिंह, बिल्कुल आप सबके सही उत्तर आ रहे हैं, है ना। मोहन, तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों आपका हैदराबाद। जो भी हैदराबाद कमेंट कर रहा है ना, इसको क्वेश्चन क्या है, प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, पशुधन गणना। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें की संख्या वाला जिला है। बताओ भाई, पशु गणना कौन सी? पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें हैं वो किस जिले में हैं? अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में या धौलपुर में? सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? बताओ भाई, जनगणना कौन सी? 2011 की पशु जनगणना, उनमें से बताना है, पशु गणना में से बताना है कि बिल्कुल सर्वाधिक भैंसें वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सर्वाधिक क्या हो, भैंसें हो। तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा यहाँ पर, जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी जयपुर कमेंट कर रहा है ना, जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताओ चलो, दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गाय की किस्म है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गाय की किस्म कौन सी है? गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी या मालवी और थार पारकर? तो दूध देने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध गाय की नस्लें कौन है? गिर और राठी। ये क्या है? दूध देने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध गाय की नस्लें हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, 18 शताब्दी क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। बताओ कौन था भाई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने क्या कर दी? अंग्रेजों की सहायता कर दी क्रांति में। फतेह सिंह, विजय सिंह, जसवंत सिंह या उदय सिंह द्वितीय? तो यहाँ पर था उदय सिंह द्वितीय। इस तरह से क्या की थी क्रांति के समय? अंग्रेजों की सहायता की थी। और ये शासक कहाँ का था? ये बिल्कुल आपका धौलपुर का शासक, कहाँ का? बिल्कुल सॉरी, डूंगरपुर का शासक। कहाँ का था? डूंगरपुर का क्रांति के समय शासक था और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, गुरु गोविंद के नेतृत्व में बीर आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जसार किस वर्ष हुआ? मानगढ़ धाम, है ना, मानगढ़ जसार कब हुआ? फटाफट कमेंट करना है। 1908 में, 1913 में, 1910 में, 1917 में? मानगढ़ जसार ये आपका कब हुआ था दोस्तों? 1913 में। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में। ठीक है ना, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इनमें से कौन बिजूलिया किसान सत्याग्रह से संबंधित है? बताओ भाई, इनमें से किसका संबंध है? वो बिजूलिया किसान सत्याग्रह से हैं। साधु सीताराम दास, साधु रामनाथ, साधु कुमार स्वामी या साधु श्री रूप? अब तो देखो सब साधु साधु आ गए ना, थोड़ी दिक्कत आने वाली है, पर कोई बात नहीं, अपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। फटाफट कमेंट करना है। तो बिजूलिया सत्याग्रह का संबंध किससे है? साधु सीताराम दास से। जो भी साधु सीताराम दास कमेंट कर रहा है ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया? बताओ भाई, गोसुंडी शिलालेख की लिपि कौन सी है? अब ये लिपि बहुत पूछता है एग्जाम, है ना। गोसुंडी शिलालेख की लिपि पूछ लिया आपसे, हारमोनियम, बारबू, देवनागरी या ब्राह्मी लिपि? फटाफट कमेंट करेंगे। गोसुंडी शिलालेख की आपसे लिपि अगर पूछ ले एग्जाम में, ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ रहा है देखते हैं दोस्तों। गोसुंडी शिलालेख है ना, निम्न में से किस लिपि में लिखा गया? आपको क्या करना है यहाँ पर? लिपि कमेंट करना है। तो यहाँ पर आएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आबानेरी और रोजागढ़ के कलात्मक वैभव हैं वो किस कला के संबंधित हैं? बताओ भाई, आबानेरी और रोजागढ़ के कलात्मक वैभव हैं, इसका संबंध किस कला से है? गोयल शिशुदियों से, चौहान से, गुजर बर्तियारों से या राठौड़ काल से? बताओ भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? आबानेरी से संबंध है वो किसका है? गुजर बर्तियारों का। ठीक है ना, आबानेरी और रोजागढ़ के कलात्मक वैभव है किस काल के हैं? गुजर बर्तियार काल के हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ क्या है, खिलजी के समय शासक कौन कौन थे जब खिलजी ने आक्रमण किया? जब खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह, रणथंभौर के अमीरदेव चौहान, जोधपुर के वीरमदेव, सिवाना के शीतल देव? बताओ कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, अरे भाई जोधपुर के वीरमदेव नहीं थे, ध्यान रखना। ठीक है ना, बिल्कुल आपको पता होगा चित्तौड़ पर आक्रमण किया, बिल्कुल रणथंभौर पे किया तब थे, सिवाना पर थे। पर यहाँ पर क्या सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही नहीं है दोस्तों? सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसके बाद चित्तौड़ पे, उसके बाद बिल्कुल सिवाना पे, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित परिचय युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? बताओ भाई,
किलेबंदी के अवशेष है ना वो कहाँ से मिले, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, अच्छी किलेबंदी के अवशेष है वो आपके किस सभ्यता से मिले हैं? गणेश्वर से, कालीबंगा से, बालाथल से, या दोस्तों पीलीबंगा से। किलेबंदी के अवशेष कहाँ से मिले, एक बार सभी कमेंट करेंगे। चलिए, बिल्कुल अच्छी किलेबंदी के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वेरी गुड, कहाँ से? कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साथ से, हल्के साथ से, ठीक है ना। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के किनारे है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के इन प्राथमिक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी का भाग नहीं था? इनमें से बताओ कौन सा स्थल है वो सिंधु का भाग नहीं था ना, इनमें से बताना है। देखिए, कर्णपुरा, कालीबंगा, बिंजोर या आहड़। तो देखो, आहड़ है वो आपका ना, आहड़ है दोस्तों वो सिंधु घाटी का भाग नहीं था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? कमेंट करेंगे भाई। 1919 में बिल्कुल विजय सिंह पथिक द्वारा है ना, विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? वर्धा में, अजमेर में, जयपुर में, बिजोलिया में। तो 1919 में दोस्तों विजय सिंह पथिक क्या करते हैं? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? वर्धा महाराष्ट्र में करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। अगला सवाल आपके सामने, मत्स्य संघ राज प्रमुख किसे बनाया गया? कमेंट करना है ना। मत्स्य संघ राज प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया था? अलवर का महाराजा, करौली का महाराजा, धौलपुर महाराजा या भरतपुर महाराजा? मत्स्य संघ जो आपके दोस्तों राज प्रमुख बनाए गए थे ना वो कौन थे? वो एक बार सभी कमेंट में छाप दो। तो यहाँ पर आएगा धौलपुर के महाराजा को क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। फिर 1956 में क्या कर दिया गया? राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक बताओ भाई। बीकानेर के राठौड़ ख्यात हैं, इसके लेखक कौन थे? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बीकानेर के राठौड़ ख्यात, इसके लेखक कौन थे आपके? कविमान, दयालदास, सूरजभान या नैणसी? तो दयालदास क्या थे आपके दोस्तों? बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक थे, ठीक है ना। दयालदास ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, आड़ोती बाली है ना, आड़ोती बोली मुख्य रूप से कटे बोली जी। बताओ भाई, आड़ोती बोली कहाँ बोलते हैं? मतलब आड़ोती क्षेत्र में बोलते हैं ना। तो आड़ोती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ या अजमेर, नागौर? आड़ोती बोली दोस्तों कहाँ बोलते हैं वो आपको बताना है। बिल्कुल, कोटा, बूंदी क्या आता है? आड़ोती प्रदेश में आता है ना, यहाँ पर आड़ोती बोली बोली जाती है। ध्यान रखना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, बम नृत्य का संबंध कहाँ से? प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध है वो राज्य के किस जिले से हैं? बीकानेर से, जालोर से, जयपुर से या भरतपुर से? तो बम नृत्य का संबंध भरतपुर से, ठीक है ना। बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है? भरतपुर साइड में करते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, रमत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को रूप में जानते हैं। बताओ भाई, जो क्या करते हैं? रमत नाटक का पात्र निभाते हैं ना, बिल्कुल निभाने वाले पात्र को किस रूप में जानते हैं? शिव के रूप में जानते हैं, भवैया के रूप में, खिलर के रूप में, इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, रमत नाटक को निभाने वाला पात्र होता है ना, उसे किस रूप में जानते हैं? तो बिल्कुल उसे खेलर के रूप में, ठीक है ना, खेलर के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये थोड़े टेढ़े प्रश्न है पर आप ध्यान रखना। अगला सवाल, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? बताओ भाई, राणाबाई, भक्ति संत राणाबाई का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? डेहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में, अरनावा में? भक्ति संत राणाबाई का जन्म हुआ था अरनावा में। कहाँ पर? अरनावा ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, पाबूजी के देवता है ना, पाबूजी है ना वो किसके देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ऊँटों के देवता, भेड़ों के देवता, घोड़ों के या गायों के देवता? तो पाबूजी मुख्य रूप से ऊँटों के देवता है। इन्होंने गायों की रक्षा भी की थी, पर पाबूजी मुख्य रूप से क्या है? ऊँटों के देवता हैं। और रेबारी जाति क्या होती है इनकी? अनुनाई होती है। रेबारी या राई का जाति, जो कि ऊँट पालक जाति होती है, ठीक है ना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे? पाबूजी ने लाए थे। सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से क्या करना आपको? सुमेलित करना है। क्या करना आपको? यहाँ पर मिलान करनी है। लोक देवता है और उनके उपलब्धियाँ हैं, उनके दोस्तों क्या है उपलब्धियाँ वगैरह हैं, तो अपन देखते हैं मिलान करके, ठीक है। जार पीर, जार पीर है वो आपके गोगा जी कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके शिव का अवतार है ना। शिव का अवतार कौन है? शिव का अवतार तेजाजी महाराज हैं, ठीक है ना। 2, 3, 4। उसके बाद लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार बिल्कुल आपके पाबूजी है 2। उसके बाद राम सबीर है वो रामदेव जी। मतलब 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी में पड़ा है।
जो भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सी करेक्ट, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। जार पीर है वो आपके गोगा जी हैं, शिव का अवतार तेजा जी, लक्ष्मण का अवतार बाबू जी, राम सबीर रामदेव जी महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, गीत गोविंद के लिए है ना, कौन सी चित्रशैली प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, गीत गोविंद का संबंध किससे विद्यार्थियों है? मेवाड़ से, मेवात से, किशनगढ़ से या मारवाड़ से? गीत गोविंद का संबंध है वो मेवात से। किससे? मेवात चित्रशैली से। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बताओ बादला है क्या? पोमचा है, लकड़ी का मंदिर बना हुआ है, दस्ते से बनी पानी का पात्र है या जरी की साड़ी है? तो बादला विद्यार्थियों क्या है आपका? जस्ते से बनी पानी का पात्र है, पानी की बोतल है। बिल्कुल बादला है वो आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जयपुर में किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? बताओ भाई, जयपुर के कौन से किले में क्या है? तोपे बनाने का कारखाना है और वहाँ पर जयबाण तोप भी है। नारगढ़ में, जयगढ़ में, मोती डूंगरी में, आमेरगढ़ में? तो जयगढ़ है, यहाँ पर क्या है? जयबाण तोप। जयबाण तोप कहाँ पर विद्यार्थियों? एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो आपके बिल्कुल जयगढ़ में है। जयगढ़ जयपुर में है और यहाँ पर क्या है? तोपे बनाने का कारखाना भी है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है उसे किस नाम से जानते हैं? नाचन की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या ईदगाह की बावड़ी? बताओ भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? फटाफट कमेंट करें। देखो, चांद बावड़ी दो है, एक चांद बावड़ी दौसा में है आवनरी वाली और एक जोधपुर में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बिल्कुल राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? एक बार सभी कमेंट करेंगे। यहाँ पर आएगा चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जोधपुर की क्या है? बिल्कुल ये आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। ठीक है, वैसे बावड़ियों का शहर है वो आपका बूंदी कहलाता है, ये भी आपको बताना चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शहरी जाति का कुंभ है वो कौन सा मेला कहलाता है? सीताबाड़ी मेला, नागौर मेला, डोल मेला, वेणेश्वर मेला? तो देखो, शहरियों का कुंभ है ना वो आपका सीताबाड़ी मेला कहलाता है और सीताबाड़ी मेला कहाँ पड़ता है? केलवाड़ा 12 में। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार आता है? गणगौर कब आती है? चैत्र में, वैशाख में, फाल्गुन में या श्रावण में? गणगौर त्यौहार जो आता है ना, बिल्कुल ये त्यौहार दोस्तों आ रहा है चैत्र में। कब आता है? चैत्र के महीने में आता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, चांदी के आभूषणों के लिए, तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषणों के लिए, है ना, तारकसी के लिए खंडेला, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ या जालोर? तो बिल्कुल तारकसी का आभूषण है वो नाथद्वारा के। तारकसी का आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के। नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है विद्यार्थियों, क्लास का टाइम बताना आपको। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में किस जिले में अवेल्स इंडियन की फैक्ट्री है? बताओ भाई, अवेल्स इंडियन की फैक्ट्री कहाँ पर है? कोटा में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में? अवेल्स इंडियन फैक्ट्री आपकी वो बिल्कुल आपकी अलवर में है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? राज व्यवस्था से पूछा भाई, राज्यपाल क्या है अनुपस्थित हैं, तो बताओ उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री? तो बिल्कुल राज्यपाल अनुपस्थित है, उसका काम कौन करेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से पहचान करनी है कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। राज्यपाल का नाम, मुख्यमंत्री का नाम। जब देखो अंशुमान सिंह राज्यपाल थे तब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, निर्मल चंद जैन के समय अशोक गहलोत, ओपी मेहरा के समय शिवचंद माथुर और संपूर्णानंद सिन्हा के समय मोहनलाल सुकाड़िया। फटाफट कमेंट करो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। राज्यपाल के समय कौन सा मुख्यमंत्री नहीं था? ठीक है, यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है। तो अंशुमान के सिंह के समय ना वसुंधरा राजे, ये आपका जोड़ा सही नहीं है, बाकी सब सही है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये सही है। ठीक है। अगला सवाल, स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता? बताओ भाई, प्रोटेम स्पीकर होता है इसको शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या दोस्तों राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य? बताओ भाई, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो भी राज्यपाल कमेंट कर रहा है राज्यपाल ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? बताओ भाई, राजस्थान हाईकोर्ट का उच्च न्यायालय होता है ना, उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को देता है। बी ऑप्शन आपका सही है।
अगला सवाल पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय या दोस्तों तृतीय? देखो पहली बात, पंचायत राज का शुरुआत है वो नागौर से हुई थी विद्यार्थियों, ठीक है, और किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये कानून है संविधान के, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है। 243 जेड सी में जिला योजना समिति का गठन, ठीक है। 243 एस में वार्ड समिति का गठन और संरचना, और 243 जेड ई में महानगर समिति का गठन। इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, असुमेलित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर असुमेलित है विद्यार्थियों। बाकी देखो सब राइट हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा बहुत बढ़िया, ठीक है। ये संविधान से क्वेश्चन था। अब देखो विद्यार्थियों, मैंने आपके यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए, जिसके भी 50 में से 40 प्लस सही हो रहे हैं। अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। राजस्थान जी के अच्छा है। कल मैं आपके लिए पूरी एक मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपकी एक साइंस की क्लास लेकर आऊँगा मैराथन, उसमें आपकी साइंस पूरी हो जाएगी, ठीक है। एक साइंस की मैराथन लेके आऊँगा, एक दोस्तों आपके कंप्यूटर की मैराथन लेके आऊँगा। ऐसे ऐसे करके ना मैं 4-5 मैराथन में आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर करवा दूंगा। जो बच्चा वो क्लास देख लेगा उसका बेड़ा पार है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों, ठीक है। और क्लास को सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास 3 टाइम आती है, 8 बजे, 2 बजे, 9 बजे, ठीक है विद्यार्थियों। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।